आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि कोलकाता में रेप मर्डर का दिल्ली में आक्रोश साफ तौर से देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में जो हड़ताल जारी है, आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर खड़े हुए हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। पीड़िता को न्याय मिलने तक विरोध जारी रहेगा। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक डॉक्टर्स का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। और ये मांग की जा रही कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि कोलकाता में जो रेप मर्डर हुआ था उससे दिल्ली में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यानी कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पूरा मामला गरमाता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की दरिंदगी, जिस तरह की हैवानियत यहाँ पर महिला डॉक्टर के साथ की गई, यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ साथ आम लोगों में भी जो गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अस्पतालों में जो हड़ताल है वो जारी है। डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब है और वहाँ के लोग में काफी डर का माहौल है। तो केंद्र सरकार से एक गुजारिश है कि इसको बंगाल सरकार में जैसे भी आर्मी डिप्लॉय करके या राष्ट्रपति शासन लगा करके इस चीज़ों को ठीक किया जाए। बाकी हमारे जो आगे ऐसी घटना न हो अस्पताल के अंदर में, तो इसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो केंद्र सरकार से मांग है, तो उस पर केंद्र सरकार से वर्बल आश्वासन तो मिला है। जैसे मंत्री जी से मिलने भी गए थे तो उन्होंने बोला था और रिटर्न के भी वादा किए थे कि रिटर्न में हम दे देंगे एक कमेटी उसकी बना करके। तो जैसा सभी लोगों का है कि एक बार जैसे ही वो कमेटी अगर बना करके आ जाएगी तो हम लोग स्ट्राइक को फॉलो अप करने पर भी विचार कर सकते हैं। और आगे जो बंगाल में जो घटना हुई है उसके लिए पर हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता है तो हम तब पीड़िता को तब तक हम उसका प्रोटेस्ट तो जारी रखेंगे, पर हम लोग स्ट्राइक पेशेंट सफर ना हो इसका बात को ध्यान रखते हुए अगर केंद्र सरकार से हमें लिखित में आश्वासन मिल जाएगा सीपीए के अगेंस्ट तो हम स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ये हड़ताल देखने को मिल रही है, डॉक्टर्स के अंदर आक्रोश है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर्स की मांगे जानते हैं कि क्या क्या मांगे डॉक्टर्स रख रहे हैं अपनी। जी देखिए जयपाल, जिस तरीके से कोलकाता में जो घटना घटी उसको लेकर कहीं ना कहीं पर आप कह सकते हैं कि आक्रोश इस वक्त ना सिर्फ वहाँ पर है बल्कि उसके अलावा देश भर में देखने को मिल रहा है। जिसका अगर बात करें तो एक काफी बड़ा जो दृश्य है वो इस वक्त राजधानी दिल्ली के तमाम जो अस्पताल हैं उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन है डॉक्टर्स के माध्यम से उसे जारी रखा गया है। हालांकि कल 15 अगस्त था जिसकी वजह से जो प्रदर्शन है वो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो प्रदर्शन है वो जारी है। और जिस तरह से डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो केंद्र सरकार है वो कोई लिखित जवाब नहीं दे देती है तब तक जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। और सिर्फ इस एक्ट को लेकर ही नहीं बल्कि इसके अलावा कोलकाता में जो पीड़िता जिसके साथ घटना घटित हुई उसको जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक भी इस प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। हालांकि अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में एम्स, जेटीबी और इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, एलएनजेपी, कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जो प्रदर्शन है वो डॉक्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ साथ में एक कंसर्न जो है डॉक्टर्स के माध्यम से वो जताया जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि ओपीडी, मेडिकल्स और जो और भी इलाज होते हैं उन्हें बंद किया गया है। वो कहीं ना कहीं पर प्रभावित रहेंगे प्रोटेस्ट की वजह से, लेकिन जो इमरजेंसी डिपार्ट है वो पूरी तरीके से खुले रहेंगे। ऐसे में सरकार अगर कोई लिखित घोषणा कर देती है, क्योंकि उनकी मुलाकात भी मंत्रियों से हुई है, अगर कोई लिखित घोषणा करती है तो इस पर विचार किया जाएगा और प्रदर्शन को फिलहाल जारी रखा जाएगा। क्योंकि मांग कहीं ना कहीं पर इसी बात को लेकर है कि आखिर कब तक इस प्रकार का जो व्यवहार है या फिर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रहेंगी। ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं पर सख्त किया जाना चाहिए। और इस तरीके की जब किसी ओहदे पर तैनात महिला हो या फिर कोई आम महिला हो, उनके लिए इस प्रकार की जब घटना घटित होती है तो वो काफी ज्यादा पीड़ादायक भी होती है और उसके अलावा काफी
शर्मसार भी करती है। तो ऐसे में जब तक डॉक्टर्स को इस बात की सहूलियत नहीं मिल जाती है और जिस पीड़िता के साथ ये हुआ उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है, तब तक वो अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। अगर इसमें बात करें एसोसिएशन की, तो अब तक इसमें कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उनके एसोसिएशन, चाहे वो IMA हो या फिर इसके अलावा तमाम बड़े डॉक्टर्स के आप कह सकते हैं कि एसोसिएशन है जो कि शामिल हैं। और जानकारी मिल रही है कि आज शाम में लगभग 6 बजे के आसपास में इंडिया गेट पर एक कैंडल मार्च का जो आयोजन है वो भी कहीं ना कहीं पर किया जाएगा, जिससे कि ये दर्शाया जाएगा कि आखिर किस प्रकार का जो आक्रोश है वो इस वक्त इस घटना को लेकर है। तो आप कह सकते हैं कि इस घटना से पूरा देश इस वक्त शर्मसार है। और ऐसे में जो डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं उनका ये कहना है कि हमने कोलकाता में जो सरकार है उससे तो गुजारिश की ही है कि वो कहीं ना कहीं पर इस बात का संज्ञान ले, आखिर ये घटना क्यों घटित हुई, इसके पीछे के जो भी आरोपी हैं उन पर क्यों नहीं सख्ती से जो तहकीकात है उसको किया जा रहा है। और उसके साथ साथ में देश भर में आगे चलकर ऐसी कोई घटनाएं अब घटित ना हो, उसको लेकर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल रिया, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अब इस पूरे मामले के बाद से लगातार जो डॉक्टर्स में रोष है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अब आगे देखना होगा कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर संज्ञान लिया जाता है, क्या आश्वासन देते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।